क्या मिलता है भागवत जी से? मुक्ति, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, ये सब भागवत जी से मिलता है। सज्जनों, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओ तो आपके लिए भी एक चीज है, शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, और तीनों चीज अगर आपको नहीं मिले तो नुक्ति तो मिलती ही है पूर्णाहुति के लिए। अगर भक्ति तक चले जाओ तो अच्छा है, शक्ति परमात्मा के नाम की मिल जाए तो भी अच्छा है, और मुक्ति तक पहुंच जाओ तो और भी ज्यादा अच्छा है। नहीं तो नुक्ति तो जरूर चिंता न करे, वहां तो मिलेगा सही हो, कोई भी खाली नहीं जाता। जो जिस जिस चीज का ग्राहक है उसको वो यहां पर प्राप्त होगा। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। तो कथा में वर्णन है कि मुक्ति करतल के ऊपर आकर बैठ जाया करती है। बताया है एक धुंधुकारी नाम का प्रेत, उसकी भी मुक्ति भागवत जी से हुई है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, धन जमीन जायदाद सब कुछ था, एक बात की कमी थी, उनके कोई बाल बच्चा नहीं था, और कोई ना कोई कमी संसार में सबको रहती है, और उस कमी से मेरे जैसे व्यक्ति का धंधा अच्छा चलता है। क्या खुली बात है साहब, कोई कमी रहती है तो हमारा काम ढंग से चलेगा, और कोई ना कोई कमी संसार में सबको रहती है, और तीन तरह की कमियां ये तो सबके लिए लागू हो जाती है। कौन कौन सी? हमारे पास तीन शस्त्र होते हैं, और उससे जिसको चाहे हम धराशायी कर सकते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जब ये तीन शस्त्र चलेंगे। कौन कौन सा? पहला, आप कमाते बहुतों पर टिकता नहीं है। सही कह दो महाराज, आपे पर्ची काढ़ी दी मारी। आप कमाते बहुत हो पर टिकता नहीं है। अरे महाराज को तो मेरा भविष्य मालूम पड़ गया। दूसरा, फिर आपका माथा हिलते ही फिर दूसरा एक और तीर हम चला देंगे। भाई मेरी बात कर रहा हूं, वो मेरे जैसे की बात कर रहा हूं। दूसरा क्या? आपके घर में छोटा मोटा कोई ना कोई विवाद और झगड़ा चलता रहता है। अब राम जी के घर में झगड़ा हो गया तो आपका घर वंचित रह सकता होगा क्या? माथा हिल जाता है, महाराज सही कह रहा हूं। थोड़ा छोटा मोटा विवाद घर में चलता रहता है, और महाराज को तो मेरा सब मालूम पड़ गया। फिर तीसरा एक और तीर हम चला देंगे, और तीसरा तीर कौन सा है ये आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, आप पक्के बन जाओगे, इसलिए ये तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। कि बता दूं? आप किसी को कहना मत हो। तीसरा तीर एक और है, और वो तीर है आपके कोई ना कोई दुख सदैव बना रहता है। आपका दुखी रात को जन्म है, आपका माथा हिल जाएगा, महाराज सही कह रहा हो, है ना? सुख की तो परछाई तक नहीं मिली, और दुख ही दुख हमने जीवन में देखा है। फिर उसके बाद तो 50,000 रुपए लगेंगे और आपके सब सुख आ जाएगा। अब 50,000 रुपए दिए और सुख नहीं आया न, फिर कोई हमीचार पूछे कि सुखी हो गए, तो उनको यूं कहना पड़ेगा कि 50,000 और खर्च नहीं करना, आंटी सुखी हूं भाई, मैं तो सुखी हूं, क्योंकि अब अगर देना पड़े तो वो तो और ज्यादा दुख वाली बात हो जाएगी ना। अनिल जी, मुझे भी मार्ग से हटाने के लिए लोग आ रहे हैं। अब यूं बोल रहे हैं कि गुरुजी आप साधना लिखते हो ना, तो इतना समय लोगों के पास नहीं, आप तो है ना, अब लोगों से यूं कहो कि हम आपके लिए माला जपवाएंगे, आप 10,000 रुपए जमा कराओ, क्योंकि इनको पैसे की भाषा समझ में आती है। मुझे कई लोग ऐसा बोलने लग गए हैं कि गुरुजी आपसे लोग जो पुराने जुड़े हुए थे वो भी यहां से हटकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप साधना बताते हो, और लोग साधना पूजा पाठ नहीं कर सकते, रोज मंदिर नहीं जा सकते। तब मैंने उन लोगों को अवगत करवाया कि देखो, हमारा काम ये है, ब्राह्मण का काम है इंसान को दुख के समय ब्रह्म से जोड़ दे। दुख के समय में अगर हम उसको हनुमान चालीसा करने की बोलेंगे, वो बोल लेगा, और हनुमान चालीसा अगर करेगा
चमत्कार होगा, उसके जीवन में सुख आएगा, वो रोज हनुमान जी के यहाँ पर जाना आना प्रारंभ कर देगा। ये काम ब्राह्मणों का है। मैं आपकी तरफ से मजदूर बनकर आपकी तरफ से मैं पूजा करूं और आपके समाधान हो जाए, उसको भगवान से हम कब जोड़ेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं अनुष्ठान मत कराओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं माला मत जाप कराओ, पर जितना ब्राह्मण देवता आपके लिए जाप करे उसका 10% तो आप भी जाप किया करो। भजन में भी मजदूर कर रहे हो। भोजन, भजन, विवाह और मृत्यु, इन 4 जगह पर एफजी नहीं चलती है। अच्छा, भोजन में एफजी चले, महाराड़ी थी आप जी में आज मन टेम नहीं आज। अच्छा, एफजी चले भोजन में। मौत में एफजी चले, और मौत में एफजी चलती तो पड़ोस में एक भी आदमी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति रोज अपनी छत के ऊपर खड़ा रहकर कहता था, मालिक दौलत अगर दे तो बंदा खड़ा है, और मौत अगर दे तो पड़ोसी पड़ा है। अगर मौत में एफजी चलती, देखो भोजन में एफजी नहीं चले, मौत में एफजी नहीं चले, विवाह में एफजी चले। कोई कितने भी गहरे मित्र हो, यूं कह दे कि भैया देखो मेरे को समय कम मिलता है, मैं बहुत व्यस्ततम जीवन वाला व्यक्ति हूं, तू मेरा मित्र है, काकड़ खिचड़ी तू काटी तक राख दे, मैं आ जाऊंगा। वैसे तो कोशिश करूंगा, छुट्टी मांग रहा हूं, मेरी व्यस्तता में से मैं समय निकाल रहा हूं, नहीं तो एक काम करना, काकड़ खिचड़ी तू काटी तक राख दे, मैं तो वैसे आ ही जाऊंगा, तो तैयारी रखना। और वैसे मैं पहुंच जाऊं, और नहीं पहुंचूं तो तोरण भी तू मारे तो राख दे, फेरा मुंह फोड़ लूंगा। ऐसा होता है क्या? भोजन में एफजी नहीं चली, नहीं चले तो नहीं चली, मौत में एफजी नहीं चले, नहीं चली, विवाह में एफजी नहीं चले, नहीं चली, तो भजन में एफजी कैसे चल रही है? और अगर शनिदेव आपकी कुंडली में आवे और आप मजदूर करो, तो शनिदेव कह देंगे कि थन मजदूर करवा के लायक नहीं रखूंगा, तो मेरे लिए भी तू मजदूर कर रहा है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अनुष्ठान मत करवाइए, अनुष्ठान करवाइए, पर जितना जाप ब्राह्मण देवता आपके लिए करे, उनके मार्गदर्शन में आप 10% तो भजन जरूर कीजिए भगवान का, उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनके चरण में बैठिए, और वो जो मंत्र बताए उस मंत्र का जितना बन पड़े आप जाप कीजिए, आपके दुख और सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। सज्जनों, वास्तव में भजन करने से दुख कटते हैं, नाम लेने से कष्ट मिट जाया करते हैं, नहीं मिटते हैं। कोई कहते हैं महाराज नाम से क्या होता है, क्या बात करते हो, टोल के ऊपर जाओ आप और किसी का नाम ले लो, और एक बात बताऊं, यहां बोले आप माथा मत हिलाओ या हिलाओ, पर हर टोल के ऊपर निकरवा को एक नाम आप याद रखी मिले हुए। हर टोल के ऊपर, अणी टोल पे कण को नाम लो तो गाड़ी पास होगी, अणी टोल पे कण को नाम लगा तो गाड़ी यहां से छूटेगी। इन सब ने एक एक टोल के ऊपर एक एक व्यक्ति का नाम याद रखा हुआ है। पुलिस वाला हाथ दे दे कण को नाम लेनो याद है आना। जब विचार करो कि टोल के ऊपर अगर आप किसी का नाम ले लो और बिना पैसे के आप वहां से टोल को पार कर जाते हो, उसी तरह मेरे भगवान के नाम से आप इस भव सागर से पार कर जाते हो। यह है नाम की महिमा। अच्छा, पुलिस वाले नहीं छोड़ देते हैं, कण को नाम लो तो नहीं, फर्क पड़ता है, नाम का असर होता है, इसलिए आप नाम लिया करो और बार बार लिया करो। कोई कह दे महाराज एक बार ले लिया, बार बार क्या ले? जब हम पढ़ते थे कितनी बार 2 एकम 2 2 दूनी 4 बोलते थे अपन, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4। और जिसने नहीं बोला वो अबार भी कहीं ना कहीं कामकाज में लग गया होगा। टिप्पन बांधे रोज जावे, टिप्पन बांधे और रोज जावे। 2 एकम 2 2 दूनी 4 नहीं जो बोला है। अब 2 एकम 2 2 दूनी 4 बोलने से नौकरी लग जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए, पर जो 4 भुजा नाथ का ही नाम ले ले
तो उसका जीवन कितना धन्य हो जाए, विचार करो। या 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और डायरेक्ट 4 भुजानाथ के पास कोई चला जाए तो उसका काम कैसे नहीं बनेगा भाई। इसलिए यहाँ पर भागवत जी में अवगत करवाया गया है कि आत्मदेव के एक बड़ा दुख है कि उसके कोई संतान नहीं है। गाय पालता बछड़े नहीं देती, बीज बोता उगता नहीं, उग जाता तो उसके ऊपर फल लगते नहीं, लग जाते तो फल टिकते नहीं, टिक जाते तो उनमें कीड़े पड़ जाते थे। आत्मदेव ने मन में विचार किया कि मेरे कोई ऐसे प्रारब्ध संस्कार है कि मैं संतानविहीन हूं और निसंतान से तो मर जाना अच्छा। सज्जनों, आप जितने भी लोग विराजे हो, कभी भी जीवन से हारना मत, कभी भी मत हारना हो। कहीं कहीं हम देखते हैं कि अरे आत्महत्या कर लूं अनती दो, ऐसी धमकी भी लोग देते हैं। और कई लोग रेल में कट भी जाते हैं। जहां तक अपना ये अंडरब्रिज नहीं बना था, वहां तक यहाँ आक्या फाटक पे भी कटे आए लोग, नहीं कटे। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। अगर अपने मन चाहे नंबर नहीं मिले तो कई बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। आज मैं उनके लिए कहूंगा कि मार्क लिस्ट महज एक कागज का टुकड़ा है, पर आप किसी के हृदय के टुकड़े हो, इसलिए ऐसा निर्णय कभी मत लेना। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कर्ज हो गया तो आत्महत्या न करें, क्योंकि आत्महत्या करने से कोई कर्ज उतर नहीं जाता है।